हेलो दोस्तों। तो आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें आपको बताऊंगा कि आंखों में होने वाले खुजली का कारण क्या है, यानी हमारे आंखों के अंदर इचिंग क्यों होता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इचिंग का सबसे मेन रीजन होता है आई का स्ट्रेन होना या फिर ओवर यूज होना। जब हम काफी समय तक जगे रह जाते हैं या फिर हम ज्यादा समय तक फोन का यूज करते हैं या फिर हम लैपटॉप का यूज करते हैं या हम टीवी देखते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है, हमारे आंखों के अंदर जो स्ट्रेन होता है वो खत्म हो जाता है। और इसके कारण क्या होता है, आंखों के अंदर बहुत ही ज्यादा इचिंग होने लगता है। दूसरा रीजन ये है कि आई का ड्राइनेस होना, यानी आंखों का सूखा पड़ना। जो हमारे आंखों के अंदर नमी होता है, यानी मॉइस्चर होता है, वो खत्म हो जाता है और ड्राइनेस हो जाता है। इसके वजह से भी आंखों में खुजली होने लगता है। तीसरा रीजन है इरिटेंट्स, यानी कभी कभी हमारे आंखों के अंदर क्या होता है, कोई छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या फिर घास फूस पड़ जाता है। इसके कारण हमारे आंखों में बहुत ही ज्यादा इरिटेशन होता है और आंखों में खुजली होने लग जाता है। चौथा रीजन है एलर्जी का, यानी आंखों के अंदर किसी प्रकार का एलर्जी हो जाने के कारण भी आंखों में खुजली होने लगता है। तो अब हम बात करते हैं कंजुगेटिव्स ऑफ आई, यानी आई में इन्फेक्शन। इसको हम आई फ्लू कह सकते हैं या फिर पिंक आई भी कहते हैं। तो आंखों के अंदर इन्फेक्शन कई तरह के होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है और एलर्जिक इन्फेक्शन होता है। तो हम अब बात करते हैं कि आंख को देख के कैसे पता लगाएं कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर वायरल इन्फेक्शन है या फिर किसी प्रकार का एलर्जी है। तो देखिए, तीन प्रकार के तो इन्फेक्शन होते हैं। अगर आंखों के अंदर बहुत ज़्यादा इचिंग होता है और साथ ही आंखों के अंदर बहुत ज़्यादा रेडनेस रहता है और जो हमारी आईलिड्स होती हैं, अगर उनके अंदर स्वेलिंग हो जाता है, तो ये एक प्रकार का एलर्जिक होता है, यानी ये एक प्रकार का एलर्जी है। आंखों में सूजन हो जाएगा, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे। इसकी एक आई जो है, उसका जो आईलिड है वो स्वेल हो चुका है, यानी सूजा हुआ है। तो ये क्या है, एक प्रकार का एलर्जी है। और वायरल इन्फेक्शन को कैसे पता लगाएं कि ये वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन में क्या होता है, रेडनेस आई हो जाती है, यानी आंखों में बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाता है और हर टाइम आंखों के अंदर इचिंग यानी खुजली होता रहता है। साथ ही आंखों से बहुत ही ज़्यादा आंसू यानी पानी निकलने लगते हैं। तो ये क्या है, वायरल इन्फेक्शन का सिम्टम है। अगर हम बात करें कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन का सिम्टम क्या है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या होती है, इसमें भी आंखें हमारी रेडनेस हो जाती है, यानी लाल हो जाती है। साथ ही जो हमारे स्किन होता है आई की, वो आपस में कभी कभी चिपकने लग जाता है। या फिर हमारे आंखों के अंदर बहुत ही ज़्यादा मल यानी वेस्ट, जिसको हम आम भाषा में कीचड़ कहते हैं, इसका फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है और आंखें हमारे कभी कभी चिपकने लग जाती है, यानी आंखों की जो स्किन होती है आईलिड्स की, वो आपस में चिपकने लग जाता है। तो एक प्रकार का क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का सिम्टम होता है। तो अब हम बात करते हैं वायरल कंजुगेटिव्स यानी आई फ्लू के बाद। वैसे तो जो ये आई फ्लू होता है, ये एक प्रकार का सीरियस प्रॉब्लम नहीं होता है, यानी ये इतना बड़ा इशू नहीं है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये अपने आप एक सप्ताह के अंदर ही आसानी से ठीक भी हो जाता है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, यानी वायरल कंजुगेटिव की ट्रीटमेंट की बात करें, तो इसके अंदर क्या होता है, ये 7 से 10 दिन के अंदर खुद ही ठीक हो जाता है। इसको हमें कोई दवा देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन कभी कभी आंखों के अंदर इतना सिक्रीशन होने लगता है या फिर हमारे आंखों में बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगता है, तो उस टाइम में हम लुब्रिकेंट्स आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि रिफ्रेश टीयर हो गया, टीआरडी हो गया। ये क्या होते हैं, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स होते हैं, जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अगर हम आई फ्लू के प्रिवेंशन की बात करें, यानी हम इससे कैसे बच सकते हैं, इसकी बात करें, तो ये एक प्रकार का क्या है, वायरल इन्फेक्शन है, यानी ये छूने से फैलता है। बहुत सारे लोगों को ये भ्रम होता है कि अगर किसी को आई फ्लू हो गया तो उससे आई कांटेक्ट बनाने से भी हमें आई फ्लू हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक प्रकार का वायरस है और वायरस जब तक कांटेक्ट में नहीं आते हैं, नहीं फैलते हैं। तो आंखों में देखने से नहीं फैलता है। हाँ, अगर आंखों के जो वायरस है, अगर वो टच हो जाते हैं हमारे आंखों से, या फिर हम इस वायरस को कहीं हाथ में टच कर लिए और उन हाथों से हम अपने आंखों को टच कर लिए, तो ये हमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये हमें आई फ्लू हो सकते हैं। तो ये तो थे कुछ ऐसे सिम्टम्स और ऐसे लक्षण जिन्हें देख कर हमें पता लगा सकते हैं कि आंखों के अंदर किस प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल, एलर्जी या फिर वायरल इन्फेक्शन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।